हाँ देखो बाबू, कल अपन ने संविधान का भाग कौन सा पढ़ा था? तीन। तीन में अनुच्छेद कितने पढ़े थे? मतलब अनुच्छेद 12 से 18। अनुच्छेद 12 से 18 तक पढ़े थे, मतलब समानता का अधिकार। मतलब समानता का अधिकार। पहले देखो बाबू, 12 में काय की चर्चा थी? 12 में काय की परिभाषा, राज्य की, राज्य की। 13 में काय की चर्चा थी? अल्पीकरण। और 14 में काय की बात थी? विधि के समक्ष समानता। ठीक है। 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, लिंग के आधार पर का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 में काय की बात थी? बता दिए। 16 में लोक नियोजन। 17 में अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। ठीक है। मौलिक अधिकार लिए कहां से गए थे बाबू? अमेरिका से। किस देश से? अमेरिका से। कौन से भाग में रखे? भाग 3 में। अनुच्छेद कहां से कहां तक? 12 से 35। यही बात है ना, 12 से 35। और कैसे अधिकार हैं ये? एक्ट। ठीक है। भाग 3 को क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। ठीक है। क्या बोलते हैं बाबू? मैग्ना कार्टा। ठीक है। कल हमने अनुच्छेद कितने पढ़ लिए थे? 18। 18वें अनुच्छेद में काय की चर्चा थी? उपाधियों का। आज अनुच्छेद कौन सा पढ़ेंगे? 19वां। मतलब पहले हमने कल जो पढ़ा था समानता का अधिकार, काय का? समानता का अधिकार। और आज का पढ़ेंगे बाबू? स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 काय से संबंधित हैं? स्वतंत्रता से। ठीक है। अनुच्छेद 19 देखो। अनुच्छेद 19 का मतलब क्या है? संविधान की रीढ़। संविधान की रीढ़ का मतलब कहते हैं, देखो, मतलब संविधान की आत्मा किसको कहते हैं? प्रस्तावना को। किसको बोलते हैं बाबू? संविधान की आत्मा किसे? प्रस्तावना। ठीक है। और संविधान का मैग्ना कार्टा किसे बोलते हैं? भाग 3 को। और अनुच्छेद 19 को क्या कहते हैं? संविधान की क्या बोलते हैं? रीढ़। या संविधान की क्या बोलते हैं? का रीढ़ बोलते हैं। समझिए बात है। संविधान की रीढ़ का मतलब होता है, जैसे व्यक्ति है ना, व्यक्ति है ये रीढ़। मतलब रीढ़ की हड्डी, अगर आदमी जो मांड से डायरेक्ट अटैच है, अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाए ना, तो व्यक्ति चलवे के का है? काबिल नहीं रहे। यही बात है ना। तो अनुच्छेद 19 में बाबू काय की चर्चा है? मतलब काय की है? स्वतंत्रता की। लेकिन काय की संविधान की रीढ़ के से कौन से अनुच्छेद को बोलते हैं? 19 को। अब देखो, अनुच्छेद 19 में कहा है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की मतलब स्वतंत्रता का, कि प्रत्येक व्यक्ति की क्या है? बोलने की आजादी है। लेकिन बोलिए, बोलने की आजादी तो है, लेकिन बात कैसी करनी है ताकि अगले व्यक्ति को क्या है? मौलिक अधिकार को हनन नहीं हो गए। अब जैसे अभिव्यक्ति है, अब अभिव्यक्ति की आजादी है। कोई लड़का किसी लड़की को प्रेम से बोल सकता है कि आप मैडम हमको बहुत अच्छी लगती हो, कृपया हमसे आप शादी कर सकती हैं। ये तो क्या है? ये भाषा आराम की भाषा हो गई। ऐसा नहीं है कि बढ़िया से कट्टा निकालो और कान पे लगा दो, कहो मैडम करो शादी हमसे। ठीक है। तो पुलिस कहाँ उठा ले जाए? लड़की को क्या होगा? मूल अधिकार को उल्लंघन, ताकि तुमने कहा है स्वतंत्रता का है छीनी है। बोलने का अधिकार है। बोलने का अधिकार का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बोलो तुम। बोलने का अधिकार अनुच्छेद 19 के में काय को अधिकार है? मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने का अधिकार और मौन रहने का अधिकार। जैसे मनमोहन सिंह है, कौन थे? प्रधानमंत्री। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, ज्यादा बोलते थे कि कम? कम। मतलब मौन रहने की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में है? 19 के ए में। और पुतला जलाने की, मतलब नेता को जलाते हो कहा? पकड़ के ले गए, बढ़िया पुतला बनाया और राम राम सत्य है, और फलाने नेता मुर्दाबाद फलानाबाद, उसका पुतला जला दिया बीच चौराहे में। तो कौन से अनुच्छेद में? तो पुतला जलाने की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में है? 19 में। ठीक है। बोलने की स्वतंत्रता, शांत रहने की, प्रेस की आजादी, प्रेस जाना तो मीडिया, प्रेस की आजादी काय में है? 19 के फर्स्ट में। याद रखियो, बोलने की स्वतंत्रता, मौन रहने की स्वतंत्रता और पुतला जलाने की स्वतंत्रता और प्रेस की आजादी 19 के फर्स्ट में। 19 को फर्स्ट समझ में आओ, कोई दिक्कत है? झंडा फहराने की स्वतंत्रता काय में है? 19 के फर्स्ट में। झंडा फहराने की स्वतंत्रता काय में? 19 के फर्स्ट में। अब देखो, अब 19 का बी, 19 का बी है सभा। अब एक हम ट्रैक से बता रहे हैं तुम्हें सभा। अब कोई लड़की है, कौन है? लड़की या लड़का? लड़की ने अपनी बड़ी विनम्रता से बोले कि बहन जी आप हमसे शादी कर लीजिए।
तो शादी की बात रखी है, प्रस्ताव ठीक है, बोले कहा है, चलो कल बैठ के बात करते हैं। जब कल दोनों लोग बैठ के बात करेंगे तो वे आपस में क्या कर रहे हैं? सभा। तो 19 के बी में क्या है? सभा। जब सभा करें, सभा में समझ गए ना, दो व्यक्ति बैठ के क्या करें? सभा। अब जब सभा की क्लियर बात हो जाए तो फिर क्या बना है? संघ। संगठन मतलब दोनों शादी के राजी हो गए तो क्या बन गो? दोनों लोगन को संघ। संघ होगा। तो अनुच्छेद 19 के सी में क्या है बाबू? या सी में क्या है? संगठन। 4 में क्या है? अब शादी हो गई तो दी मतलब 14 में क्या है? घूमने जाए। अब कुल्लू मनाली चले जाएं, चाहे वैष्णो माता जाए, या हिमाचल प्रदेश कहीं हो, या उत्तराखंड, जहां बेहतर लगे वहां घूमन चले गए हैं। अब जब घूमने की भी तो जरूरत है, पहले शादी, पहले क्या भाई बोले बोलो, फिर दूसरे में सभा, तीसरे में संगठन, चौथे में हाँ घूमने की आजादी। अब घूमन गए, अब घूमे के लाने का है, जम्मू कश्मीर में गए भाई साहब, बढ़िया से मजा आ गया, अच्छे से लग गो। तो बात कहाँ है? लड़की कह रही अब यहीं रुक जाते हैं। तो बसने की स्वतंत्रता 19 के ई में, बसने की स्वतंत्रता काय में? 19 के ई में। अब बसने की स्वतंत्रता तो काय की जरूरत है? संपत्ति काय की? 19 के एफ में काय की है? संपत्ति। अब संपत्ति के संपत्ति है कहां से? जब व्यवसाय करें, रोजगार। तो 19 की जी में क्या है? व्यवसाय, व्यवसाय या जीविका चलाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 समझ में आया या भी नहीं? अब देखो बाबू, अब संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। 1978 में संपत्ति के अधिकार को क्या है? हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार इसलिए हटा दिया गया है, देखो संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार मतलब कि जो तुम्हारी जमीन है, अब जमीन है, इस जमीन से पहले, जमीन से हमें ट्रेन की पटरी को जानने हैं, क्या को जानने हैं? ट्रेन की पटरी। जो तुम्हारा खेत है बाबू, जो क्या है? खेत है। अब ऐसे हमें ट्रेन की क्या को जानने हैं? पटरी को जानने हैं। अब तुम बढ़िया तरह से अपनी देख रहे हो टोकर टोकर करके, ठीक है, ऐसा तुम्हारी को है, तुम्हारी अर्धांगनी है, ये तुम खोज ये, अब ऐसे तो सरकार क्या को जा रही है? तुम्हारी 2 बीघा जमीन है, कितने बीघा जमीन है? 2 बीघा। तो संपत्ति, पहला हमारा संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार था? मौलिक अधिकार। अब संपत्ति का अधिकार मौलिक, हमने कही नहीं, हमारे बाप की एक ही निशानी है, हमारे पापा की क्या है बाबू? खाली एक निशानी है, जो जमीन हम नहीं गए हैं। तो अब पटरी पहले क्या है? पटरी ऐसे गई, अब ऐसे तो पटरी ऐसे, अब टेढ़ी फिर पटरी ऐसे, तो ट्रेन की पटरी टेढ़ी ये है का नहीं ना, ट्रेन ऐसी ऐसी डोलत हुई है। तो जमीन में क्या है? जमीन में बहुत हैरानी हो रही थी सरकार के, तो कौन सा संविधान संशोधन करो? 44वां। 44वां संविधान संशोधन 1978 में कौन सा अधिकार खत्म कर दो? मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। संपत्ति का अधिकार बाबू जब खत्म कर दिए, कौन से प्रधानमंत्री थे? मोरारजी देसाई। तुमसे क्वेश्चन पूछे, जब संपत्ति का अधिकार खत्म किए थे तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, कौन थे? मोरारजी देसाई। कौन थे बाबू? मोरारजी मोरारजी देसाई। कौन थे बाबू? मोरारजी देसाई। कौन से? मोरारजी देसाई, याद रखना। जब मतलब का मोरारजी देसाई, संपत्ति का अधिकार कब खत्म हुआ था? कौन से संविधान संशोधन हुआ? 44वां संविधान संशोधन 1978 में। कब हुआ था बाबू? 1978 में। कौन से प्रधानमंत्री थे? मोरारजी देसाई। पूरे पूरे शहर और गांव में हल्ला होगा, ये अच्छो पगला का है प्रधानमंत्री, सब जनन की जमीन कब्जा में करत जाते, तो आज मन ने एक वोट नहीं दो, मोरारजी देसाई का करो, अगले चुनाव में हार गए। पहले आदमी तो पढ़ो लिखो ना, तो उनकी जमीन छुड़ा ले सरकार, हम नहीं देने। जैसे इंदिरा गांधी ने नसबंदी योजना चलाई थी ना, बढ़िया पट्टा अट्टा कराते फिर नसबंदी कर दिया, हुआ होगा। इंदिरा गांधी के भी कहा है हरा दो। अब देखो अनुच्छेद, अब पढ़ा रहे हैं 20वां, देखो अब अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 में काय की चर्चा है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण।
मतलब 20 अनुच्छेद न 21 संविधान में क्या है ना, राष्ट्रपति इसको निलंबित कर सकता है नहीं ना। कौन से अनुच्छेद दो नहीं निलंबित कर सकता है? और 20 और 21। ठीक है बाबू, 19 में काय की चर्चा थी? ठीक है, काय की चर्चा थी? स्वतंत्रता की। कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 7 प्रकार की। लेकिन अब वर्तमान में कितने की है? 6। कौन सी स्वतंत्रता हटा दी गई है? संपत्ति। संपत्ति की स्वतंत्रता कब? 44वां संविधान संशोधन 1978। प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। अब देखो बाबू, अनुच्छेद 20 में कह रहा हूं अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मतलब ये में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 3 प्रकार की। पहले मैं कह रहा हूं किसी व्यक्ति के लिए एक अपराध की एक सजा। किसी व्यक्ति के लिए एक अपराध की एक सजा। ऐसा नहीं है, तुमने फिल्म में देखो है ना कि एक अपराध करो चाहे 100 अपराध करो, जेल कितने साल की? 7 साल की। मर्डर के लाने ना कितने साल की? ऐसा नहीं है बाबू। अगर तुमने एक हत्या कर दी है तो जज साहब तनक मनक सोच लें कि मतलब कि ये वैसे पेशावर अपराधी नहीं है, ये पेशावर अपराधी है नहीं है। अगर ईगो में का है, ईगो में या कोई मानसिक तनाव में इन्होंने जल्दीबाजी में कहा फैसला ले लिया और किसी की हत्या कर दी है, तो जज साहब सोचें। ऐसा नहीं है कि तुमने 2 जनन के कहा है अपहरण करो है, अपहरण करने के बाद फिरौती भी मांगी है, इसके बाद 2-4 जन को मर्डर करो है और एक मतलब गैंग रेप भी करो है। अब जज चार्जशीट जब पहुंचे, कहाँ पहुंचे? कोर्ट में। जब चार्जशीट कोर्ट में जो है तो जज साहब देखें एक हैं कि जो का है पेशावर का बोल है अपराधी है, तो क्या कह रहे हैं? किसी व्यक्ति के लिए एक अपराध की एक सजा। हाँ, एक अपराध की एक सजा है। मतलब जो तुम्हें सजा बोल गई है 7 साल की या 9 साल की, ऐसा नहीं है कि 2 महीने सजा काट के आए और फिर मूड सनक जावे चलो 2 साल की और सजा। तो वो क्या कह रहे हैं? कहने को मतलब क्या है बाबू, जो सजा तुम्हें मिली है ना वो सजा तुमने पूरी भोग ली है। तो किला ने कहा एक किसी किसी व्यक्ति के लिए एक अपराध की एक सजा। अभी सजा भी कई प्रकार की हैं। सजा में तुम्हें काम भी लग जा सकते हैं। जब तुम्हें जेल में है तो फ्री में खाना थोड़ी खवा है, बड़ी तरह से चक्की पे सोआ है, वही में गल्ला में आटा निकाल वही से कहा तुम्हें रोटी बनवाए। टारगेट रखें कि 50 किलो चावल कितने कैदियन के पीसने हैं? 2 कैदियन के। तो यही में श्रम के साथ भी सजा होती और गैर श्रम के भी साथ सजा होती। समझ में आ गई बात? पहले समझ में आओ ना पॉइंट। अब कह रहा हूं अपराध के समय जो कानून है उसी के तहत सजा। अब मतलब कि समझियो, आज हमने कोई अपराध किया है, आज अपराध में भारतीय में जो अपराध किए हैं, भारतीय जो नियम है सजा का, मतलब कि रेप का मान लो किसी ने कहा रेप रेप की है ना, अब रेप का मतलब अपराध का कम से कम 20 साल, अधिकतम फांसी। मतलब फांसी है। अगर गैंग रेप है तो कहा बाबू फांसी है। अब जब फांसी की सजा है, पहले फांसी की सजा नहीं थी, पहले तो फांसी की सजा से ज्यादा है। जब शेरशाह सूरी थे, किसी की चोरी करी ना तो क्या कटवा देते? हाथ कटवा देते। या जितो कम तोलो ना मांस तो जितो कम वजन से तुमने गल्ला पानी तोलो है तो तुम मांस काटे को भी दे सको। ठीक है ना? लेकिन अब नहीं, अब नियम का तुमने चोरी करी है, अब चोरी में कितने महीने की सजा? 2 की। तो तुम कहा है हाथ पांव काटो। जो वर्तमान में चल रहा है क्या करो, अपराध के समय जो कानून है, जो कानून वर्तमान में चल रहा है वही के तहत का है सजा। पहले मतलब कि कोई दामनी आमनी करके दिल्ली में कोई हुआ था गैंग रेप, तो उसमें एक लड़का 17 साल का था, मतलब 18 साल का नहीं, बालिग कब होता है? 18 साल का। तो 18 साल का था, 18 साल का लड़का था, नहीं सॉरी 17 साल का, तो उसे नाबालिग घोषित किया था। और 2 लोग थे जो वो बालिग थे, उन्हें क्या हो गई? फांसी। और उसको क्या है? छोड़ दिया गया। तो एक बर्मा कमेटी 2013 में आई थी शायद, बर्मा कमेटी ने कहा था कि अगर कोई जघन्य अपराध करता है, अगर बच्चा नाबालिग भी है ना और अगर जघन्य अपराध करते है, गैंग रेप जैसे कहा जघन्य अपराध है ना, अगर जब जघन्य अपराध में शामिल है तो क्या करते हैं? एक है भी का मानो जे है बालक मानो जे है, एक है भी वैसा ही बर्ताव करो जे है जैसे बालक के करत में। मतलब गैंग रेप जैसे जघन्य अपराध में कौन सी कमेटी आई थी? बर्मा कमेटी। तो अपराध के समय जो कानून उसी के तहत सजा। समझ में आ गए? उसका सीधा सीधा अर्थ है बाबू
कि अगर तुम्हारी चोरी में 2 साल की सजा है, अब वर्तमान में तो 2 ही साल की, अब 2 महीना बाद 20 साल की सजा है, तो 20 साल की मिलेगा वह सजा। कितने की मिले? 2 साल की। मतलब जो वर्तमान में कानून है वही के तहत। अगर इधर रेप में कितने साल की सजा है? 10 साल की। ऐसा नहीं है कि अब नियम कानून हो गए 40 साल की सजा तो तुम 40 की दे हो, नहीं, ना पहले को ना बाद में, जो वर्तमान में चल रहा है। तो समझ में बात आ गई? अपराध के समय जो कानून उसी के तहत का है सजा। अब देखो 3 माह किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही, जैसे पुलिस पकड़ के तुम्हें ले जाती है तो वो गवाही है? बोलो ना, गवाही नहीं है। वो खाली पुलिस पूछताछ करती है, हाँ कितो माल मारो, पूछत ना, सोना मिलो तो की चांदी भर, तो वो कहा है पुलिस? वो पूछताछ है। वो जब पुलिस अपनी कस्टडी में है ना तो वो खाली पूछताछ करेगी। अब कोर्ट में कहा है? कोर्ट में कहा है? कोर्ट में होते 2 वकील, और वकील होते और साथ में कौन? जो व्यक्ति। लेकिन सेम के विरुद्ध का है गवाही दे सकते नहीं। सेम के विरुद्ध गवाही कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 20 के कौन से भाग में? 3 में। सेम के विरुद्ध न्यायालय में व्यक्ति का है गवाही नहीं दे सकता। अब तुम ही से पूछे कहो तुमने चोरी की थी क्या, तो हम के साहब हम सेम के विरुद्ध गवाही क्यों दें? कौन से अनुच्छेद में चर्चा है? अनुच्छेद कौन में? 20 में। तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब जिस तीसरा समझ में आया, किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही, तो कोई भी व्यक्ति न्यायालय में स्वयं के विरुद्ध गवाही देगा? गवाही तो दूसरा होता है जो सरकारी गवाह होता है, वो जिसने देख लिया हो, हाँ साहब हमने देखो तो जो जब जो छत से कूद रहा हो तो ना, जो जो बिछुआ बिछुआ औसत जा रहे थे जेब में जे, और बाकी सोनो ना बैग में लेके भागे जा रहे थे, तो वो क्या है? वो होता है सरकारी गवाह है। गवाह गुजरते हैं ना, तो स्वयं के विरुद्ध कोई गवाही देगा नहीं ना। समझ में आया ना? अनुच्छेद 20। अभी देखो 20वां, बस अब 20वां हो गया, 21वां देखो। देखो अब अनुच्छेद 21 देखो। अनुच्छेद 21 में काय की चर्चा है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। कहते हैं प्राण से भी और स्वतंत्र, दैहिक स्वतंत्रता मतलब कि एक मतलब का एकांतवास। जब तुम्हें बहुत ज्यादा गम होना तो बढ़िया से कहा है एकांतवास में चुपचाप बैठ जाओ। देखे मम्मी कहे खाना खा लो दीदी, नहीं दूर रखो, तो जो कौन है? कौन से अनुच्छेद में? 21 में। समझिए बात क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है? हम जैसे तुम्हें उसका दें, अरे जिंदगी बहुत हो गई जी लई, अब नहीं जियो, 17 साल तक छत्री जीते हैं, माँ की जीवन का धिक्कार है, अब ऐसा करो तुम आगे मर जाओ। तुम्हारा बड़ा लड़का का तुम्हारे पापा बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तुमसे कुछ नहीं करते हैं, तो दोषी कौन? हम। और अगर तुमने आत्महत्या की कोशिश करी, अगर बच गए, तो दोषी कौन? मतलब दोषी कौन है? जिसने हत्या करने की कोशिश की, दोषी वो है। बच गया तो दोषी, और जिसने उस्काया या प्रेरित किया, और अगर मृत्यु हो गई तो दोषी कौन? उसका वालों। तो समझ में भाई, मतलब संविधान अनुच्छेद मतलब सॉरी अनुच्छेद 21 का कह रहा है मतलब जीने की स्वतंत्रता। जब संविधान तुम्हें जीने की स्वतंत्रता दे रहा है कि तुम जियो, तो मर काहे रहे हो रे? यही तो कह रहा है। जब जीने की स्वतंत्रता दे रहा होगी भाई साहब जियो, तो मर काहे रहे हो? आत्महत्या की रक्षा काय के लिए है? कौन से? अनुच्छेद 21 में। फिर क्या कह रहा हुआ? पर्यावरण। पर्यावरण से सुरक्षा काय में है? अनुच्छेद 21 में। ऐसा नहीं है जैसे मतलब कोई गाड़ी है, जैसे दिल्ली में प्रदूषण ज्यादा फैलता है, तो मतलब कि सम जो मतलब सम नंबर की गाड़ी होती है और विषम नंबर की गाड़ी होती है, तो एक दिन छोड़ के एक चलती है। मतलब चलती है कि नहीं चलती है? मतलब जो सम नंबर है, इकाई अंक 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो एक दिन चलेंगी सोमवार को वो, अब वो सोमवार को चलेंगी, मंगलवार को क्या हो जाएंगी? बंद। अब वो मंगलवार को कौन वाली चलती हैं? 1, 3, 5, 7, 9 विषम वाली। ठीक है, काय के कारण? ताकि प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता की प्रदूषण ज्यादा नहीं फैले। तो पर्यावरण की सुरक्षा काय में चर्चा है? अनुच्छेद 21 में। समझ में आ रही है बात पर्यावरण की? अब हेलमेट में सुरक्षा। जो पुलिस वाले चालान काट देते हैं, 2 व्यक्ति से ज्यादा बैठे 3, तो आ भाई सब चालान फरियाद है। ठीक है, अगर हेलमेट नहीं लगाओ तो फिर भी क्या है? चालान काट देते हैं। कितने को चालान कट रहा है वर्तमान में? 500 रुपए को। तो कौन से में है? जब संविधान कह रही भाई सब जियो, जीने का अधिकार है, तो भाई साहब जीने का अधिकार है, जब सरकार तुम्हारे साथ है तो फिर भी काहे नहीं जी रहे हो? अनुच्छेद देखो
अनुप्राण एवं देह की स्वतंत्रता, तो हेलमेट एक नहीं दो चाप के जाओ, एक दो ढैया हाथों में लगा के जाओ, हल्की वाली हेलमेट, ठीक है, ताकि तुम्हारे अंग संग कहाँ है, सलामत रहे। तो समझ में आ गई बात। और सीट बेल्ट, मतलब जो 4 पहिया गाड़ी है ना, तो सीट बेल्ट का है, अगर सीट बेल्ट लगा तो कितने को चालान है, वो भी 500 को, ठीक है। तो मतलब प्राण की स्वतंत्रता का है, प्राण एवं देह स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में, 21 में। आगे कह रहा हुआ है एकांतवास। एकांतवास जाना, तो एकांतवास का मतलब है कि कोई व्यक्ति अकेले में रहना चाहता है ना, तो कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्र है। अनुच्छेद 21 के तहत मतलब भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, कोई रूम में अपने आप को कैद कर सकता है तो ठीक है, अनुच्छेद का है 21 में, ठीक है। अनुच्छेद दो, सॉरी अनुच्छेद 21 में 2 पॉइंट देखो, विदेश भ्रमण, तुमसे पूछेगा विदेश भ्रमण कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 21 में। मतलब विदेश घूमन जाना है तो कौन से अनुच्छेद के तहत जाएंगे, 21। निजता का अधिकार, निधि को अधिकार है तो अनुच्छेद 21 में। निजता को, निजता का अधिकार काय में है, अनुच्छेद 21 में, काय में 21 में। अब समझिए बात की, जैसे तुम व्हाट्सएप हो, पति है, पत्नी से पूछे कि तुम ऐसा करो भाई साहब, और बहन जी अपने व्हाट्सएप को बताइए पासवर्ड, तो पत्नी हाँ अगर वैसे पूछे तो बता भी सकत और नहीं भी बता सकत। अनुच्छेद कौन बता दे, पढ़ी लिखी पत्नी हो। अनुच्छेद 21 में चर्चा दी है प्राण एवं देह स्वतंत्रता, ये हमारा का है, निजी अधिकार है, पासवर्ड हम नहीं बताएंगे, ठीक है। तो निजता का अधिकार समझ में आ गया, जो तो तुम्हारे निजी अधिकार है वो सौंप पे तुम्हें मिले हैं। और क्या है भाई, ये ब्रह्मचारी, ठीक है, जो कहा है ब्रह्मचारी था, मतलब कौन सी धारा में पहले 487। इसका मतलब ये होता था कि अगर अगर पत्नी का कहीं दूसरे पति से अफेयर चल रहा है, पत्नी का दूसरे अफेयर मतलब पति से अफेयर चल रहा है, तो इसे क्या मिलती थी, सजा। और अगर पति का दूसरी लड़की से अफेयर चल रहा है तो पति को क्या है, सजा नहीं मिलती थी। तो जो तो गलत है भाई साहब, ठीक है, सजा तो दो को मिलो चाहिए ना, खाली पत्नी भरे के। तो ये धारा के क्या कर दो, खत्म कर दो, ये धारा में संशोधन करोगे है कि अगर शायद पत्नी अब का है, पत्नी है, पति के भी रख सकती है, कहीं भी अफेयर दूसरा चला सकती, लेकिन अफेयर चला सकती, लेकिन जब तलाक हो है, तलाक हो है, या मतलब जो कौन से पेपर होते हैं बे, तलाक के पेपर ही तो होते हैं, डिवोर्स पेपर। डिवोर्स पेपर में तुम काय की मांग नहीं, मतलब बेरोज भत्ता की मांग नहीं कर सकता हो, भरण पोषण की मांग, कौन से, अगर तुम कहा हो ब्रह्मचारी हो, अगर तुम पकड़ी गई हो तो काय की मांग नहीं कर सकता हो, मतलब कि भत्ता की, मतलब भरण पोषण भत्ता की नहीं कर सकता हो ये। और फिर तो पति के भी कुछ लगा तो ये जानकारी नहीं है, आप तुम समझियो तो समझ में आ गया अनुच्छेद प्राण एवं देह की स्वतंत्रता, ठीक है। फिर काल पढ़ा है अनुच्छेद 22, और अनुच्छेद 21 को का भी पढ़ा है, ठीक है।